नमस्कार। एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर मेरा रोज का काम है इस डिजिटल दुनिया पर नजर रखना। और आज का ये विश्लेषण, ये ब्रीफिंग सच कहूं तो आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, हमारा भारत बहुत तेजी से डिजिटल हो रहा है, राइट? यूपीआई, ऑनलाइन बैंकिंग, इसने हमारी जिंदगी कितनी आसान कर दी है। लेकिन इस चकाचौंध के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक अंधेरा भी फैल रहा है। आज हम उसी डार्क साइड, उसी अदृश्य खतरे का पर्दाफाश करेंगे, जो सच में हमारे और आपके स्मार्टफोन के ठीक पीछे छिपा बैठा है। इस अदृश्य खतरे की असल गंभीरता क्या है? चलिए, इसे कानपुर के 52 साल के एक व्यापारी राजेश वर्मा के केस से समझते हैं। जरा सोचिए, दोपहर के 1 बज रहे हैं। राजेश अपने ऑफिस में बैठे हैं। तभी उनके फोन पर एक कॉल आती है। आवाज एकदम प्रोफेशनल, शांत और कॉन्फिडेंट, कोई हड़बड़ी नहीं। कॉलर कहता है, आपके बैंक खाते में संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुआ है। बस एक शांत सी चेतावनी, और एक आम इंसान पूरी तरह से दहशत में आ गया। कॉलर ने राजेश से कहा कि अगर तुरंत वेरिफिकेशन नहीं किया तो पूरा अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अब उस घबराहट में, उस पैनिक में राजेश के पास फोन पर एक लिंक आता है। अकाउंट ब्लॉक होने के डर से उन्होंने लिंक पर क्लिक किया और एक ओटीपी डाल दिया। और जानते हैं क्या हुआ? पलक झपकते ही सीधे 18 लाख रुपए, ये पूरी की पूरी विशाल रकम उनके खाते से तुरंत गायब हो गई। इस पूरे वाकये की सबसे डरावनी बात पता है क्या है? एक इंसान की जीवन भर की गाढ़ी कमाई लिटरली सिर्फ 10 मिनट में साफ हो गई। इससे पहले कि राजेश को एहसास भी होता कि वो किसी जाल में फंस चुके हैं, गेम ओवर। और देखिए, ये कोई हॉलीवुड की फिल्म नहीं चल रही है। ये आज के भारत की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है, जो रोज हर दिन हजारों लोगों के साथ घट रही है। तो आइए इस विश्लेषण के भाग 1 की ओर बढ़ते हैं। साइबर अपराध का नया जाल। समझते हैं कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। हम सब ने पुराने जमाने वाले अपराधों की कहानियां तो सुनी है ना, जहां क्रिमिनल बंदूक लेकर आते थे, चेहरे पर नकाब होता था और उनका वहां मौजूद होना जरूरी होता था। लेकिन आज विडंबना देखिए। अपराधियों को ना किसी हथियार की जरूरत है, ना ही आपके आसपास होने की। आज बस एक साधारण सा स्मार्टफोन और एक इंटरनेट कनेक्शन किसी की भी जिंदगी तबाह करने के लिए काफी है। हमलावर किसी दूसरे शहर या शायद किसी दूसरे देश में बैठकर भी आप पर बड़ी आसानी से हमला कर सकता है। और ये देखिए, ये है 2025 का थ्रेट मैट्रिक्स। आज के साइबर क्रिमिनल्स के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। यूपीआई फ्रॉड से लेकर ब्लैकमेल करने वाले फेक लोन ऐप्स, और तो और एआई वॉइस क्लोनिंग। मतलब आपको फोन आएगा और आवाज बिल्कुल आपके किसी करीबी की होगी, जो रोते हुए पैसे मांग रहा होगा। ये अपराधी आज एक आम इंसान के दैनिक जीवन के हर एक डिजिटल टच पॉइंट को अपना निशाना बना रहे हैं। लेकिन यहां सबसे अहम बात समझने वाली है। ये जो स्कैमर्स है ना, ये जरूरी नहीं कि आपके फोन या कंप्यूटर को हैक कर रहे हों। एक्चुअली ये आपके दिमाग को हैक कर रहे हैं। तकनीक तो बस एक जरिया है, उनका असली हथियार मनोवैज्ञानिक है। इंसान का डर और उसका लालच। या तो वो आपको किसी पुलिस केस का डर दिखाएंगे या किसी मुनाफे का लालच देंगे, और आज की तकनीक के जरिए इस धोखे को बिल्कुल असली जैसा बना देते हैं। चलिए अब बात करते हैं भाग 2 की। डिजिटल अरेस्ट, एक नया भयानक डर। ये आजकल का सबसे खतरनाक और तेजी से बढ़ता ट्रेंड है। आपने न्यूज़ में सुना भी होगा, डिजिटल अरेस्ट। इस बेहद शातिर तरीके में अपराधी बाकायदा पुलिस, सीबीआई या ईडी ऑफिसर होने का नाटक करते हैं। वो आपको वीडियो कॉल करेंगे, पुलिस की वर्दी पहने होंगे, और उनके पीछे बिल्कुल असली दिखने वाला पुलिस स्टेशन का सेटअप भी होगा। उनका सीधा सा मकसद होता है आपको स्क्रीन के उस पार पूरी तरह से अलग थलग कर देना, और इतना डरा देना कि आपके सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाए। सोचिए, लोगों को घंटों घंटों तक वीडियो कॉल पर एक तरह से बंधक बनाकर रखा जाता है। आप फोन नहीं काट सकते, परिवार से बात नहीं कर सकते, और आप पर लगातार डरावनी बातें दागी जाती हैं। आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल आतंकवाद में हुआ है, या मनी लॉन्ड्रिंग में आपके खिलाफ वारंट जारी हो चुका है। ये मानसिक प्रताड़ना तब तक चलती रहती है जब तक कि वह दहशत, वो खौफ पीड़ित इंसान को खुद अपना बैंक अकाउंट खाली करने पर मजबूर नहीं कर देता। अब आमतौर पर लगता है कि ऐसे स्कैम में तो सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग ही फंसते होंगे, राइट? बिल्कुल गलत। डेटा साफ बताता है कि समस्या साक्षरता की नहीं, बल्कि जागरूकता की है। बड़े बड़े डॉक्टर, सीनियर सरकारी अफसर और यहां तक कि कानून की समझ रखने वाले वकील भी इस जाल में नियमित रूप से फंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फर्जी अरेस्ट वारंट और सरकारी डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं ना, वो एकदम 100% असली लगते हैं। भाग 3, महिलाओं और बच्चों पर हमले, क्योंकि ये रणभूमि सिर्फ बैंक अकाउंट तक सीमित नहीं है। नागरिकों को इस बात को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा कि महिलाओं और बच्चों को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, वो बहुत परेशान करने वाला है।
साधारण सोशल मीडिया तस्वीरों को चुराकर उन्हें मॉर्फ किया जाता है, फर्जी आईडी बनाई जाती हैं और फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का भयानक खेल। और बच्चे, मासूम बच्चों को बड़े ही आकर्षक लेकिन दुर्भावनापूर्ण गेमिंग ऐप्स के जरिए फंसाया जा रहा है ताकि उनके जरिए माता-पिता के फोन और डेटा तक पहुंचा जा सके। और इस स्लाइड को देखिए, ये सच में अलार्मिंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कितनी तेजी से सच और झूठ के बीच की रेखा को मिटा रहा है। आज के समय में क्रिमिनल्स सोशल मीडिया से ली गई सिर्फ एक फोटो का इस्तेमाल करके एक ऐसा एआई डीपफेक वीडियो या ऑडियो बना सकते हैं जिसे असली से अलग कर पाना लगभग नामुमकिन है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी अब आम लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार बन चुकी है। तो अब सवाल उठता है कि बचे कैसे? भागचार, रक्षा तंत्र और कानूनी उपाय। देखिए, सरकार भी इस अदृश्य दुश्मन के सामने चुप नहीं बैठी है। इससे निपटने के लिए आईटी एक्ट 2000 और नई भारतीय न्याय संहिता जैसे सख्त कानून लागू किए गए हैं। इसके अलावा I4C जैसी डेडिकेटेड खुफिया एजेंसियां और पूरे देश में फैले साइबर पुलिस स्टेशंस दिन रात काम कर रहे हैं। रक्षा की पूरी व्यवस्था मौजूद है। लेकिन सच कहूं तो सबसे बड़ी ढाल कानून या पुलिस नहीं, आपकी अपनी सतर्कता है। ये 4 बेसिक रूल्स एकदम गांठ बांध लीजिए। पहला, ओटीपी कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना। दूसरा, मैसेज पर आए किसी भी अनजान लिंक को क्लिक नहीं करना। तीसरा, कोई भी स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड मत कीजिए। और सबसे जरूरी बात, अगर फोन पर कोई आपको डराने की कोशिश करे तो बिना सोचे तुरंत कॉल काट दीजिए। असली पुलिस कभी भी व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए गिरफ्तारियां नहीं करती। लेकिन मान लीजिए कभी कोई चूक हो ही जाए, व्यक्तिगत सुरक्षा विफल हो जाए, तो क्या करें? ये नंबर देख रहे हैं, 1930, ये नेशनल हेल्पलाइन नंबर है। इसे अभी इसी वक्त अपने फोन में सेव कर लीजिए। अगर कुछ भी गलत होता है तो सबसे पहला नंबर यही डायल करना है। आपात स्थिति में यह आपका सबसे बड़ा सहारा है। और हां, 1930 पर कॉल करने के तुरंत बाद इस ऑफिशियल सरकारी पोर्टल cybercrime.gov.in पर अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट जरूर दर्ज करें। ऐसा करते समय अपने बैंक के मैसेज, उस फ्रॉड करने वाले का नंबर और ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल संभाल कर रखें ताकि पुलिस तत्काल कार्रवाई कर सके। इस पूरी लड़ाई में स्पीड ही आपका अंतिम उपाय है। साइबर सिक्योरिटी की भाषा में हम इसे गोल्डन आवर कहते हैं। अगर धोखाधड़ी होने के शुरुआती कुछ पलों के अंदर ही आपने 1930 पर कॉल कर दिया तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पैसे क्रिमिनल्स के अकाउंट से निकाले जाने से पहले ही फ्रीज कर दिए जाएंगे। आपका एक त्वरित कदम चोरी हुए पैसों को बचा सकता है। तो इस ब्रीफिंग को इस एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई के साथ छोड़ते हैं। आज का क्रिमिनल चेहरे पर नकाब लगाकर आपके दरवाजे पर नहीं आता। वो इंटरनेट की इस डिजिटल दुनिया के अंधेरे में चुपचाप आपकी ताक में बैठा है। तो क्या आज के इस दौर में बस एक साधारण सी लापरवाही, एक गलत क्लिक आपके जीवन भर की कमाई खो देने के लिए काफी होगा? इस अदृश्य युद्ध में सतर्कता ही आपका एकमात्र सबसे बड़ा हथियार है। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें।